ड्रिल के बाद हम लोगों ने इसमें बोर इसलिए किया जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग जब इंडिकेटिंग करेंगे इसका पैरेलल इंडिकेटिंग हो, बस इतना ही था और कुछ कारण था नहीं, वरना ड्रिल करके हम लोग छोड़ देते। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे 2 माइक्रॉन्स है एंड दिस इज़ वेरी मच आउट। अगर आप लोग ये एडजस्टमेंट जो चक का है उससे आप इसको ज़ीरो में रखेंगे तो फिर ये आउट हो जाएगा, और क्योंकि ये आउट नहीं है तो फिर ये आउट है। इसका मतलब द पार्ट इज क्रूकेड एंड द पार्ट विल बी डूइंग लाइक दिस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑक्सटर्स मेटल वर्क्स। दोस्तों, आज का टॉपिक में वी आर गोइंग टू प्रॉपरली सी कि कैसे आप लोग फोर्थ जॉ चक जो होता है लेद मशीन में, उसमें आप लोग कैसे जॉ को पार्ट को ट्रू कर सकते हो और कॉन्सेंट्रिक कर सकते हो, ताकि आप जो आपका जो पार्ट है जो लेद मशीन में जो आप यूज़ करोगे वो एकदम कॉन्सेंट्रिक, और जो स्पिंडल का जो सेंटर लाइन है वो स्पिंडल का सेंटर लाइन में एकदम से एक्सिस, जो स्पिंडल एक्सिस जो कहते हैं, उसमें एकदम से पैरेलल से रन करे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस सैम्पल पीस जो हम लोग के पास है। नाउ दिस टू आर ऑलरेडी मशीन्ड। आप जब अगर पहला हम लोगों ने यूट्यूब में वीडियो दिया था विच इज़ कॉल्ड मशीनिंग एल्यूमिनियम टेपर्स, तो वो वीडियो आपने फॉलो किया तो आप लोगों ने देखा दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग जस्ट वन पीस, लेकिन दिस इज़ द प्रोडक्शन रन। तो ये कुछ हो गया है और ये होना बाकी है, और क्योंकि ये अभी हो रहा है तो आई वांट टू स्पीक इन डिटेल कि फोर्थ जॉ चक में आप कैसे पार्ट को ट्रू कर सकते हो। दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ द 2 इंडिकेटर मेथड। पहला तो यूजुअली आपने सेकेंड पार्ट में देखा होगा कि वी वर यूजिंग 1 इंडिकेटर, टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, और उसमें हम लोग इन एंड आउट वी वर मेजरिंग इट। अगर आपके पास 2 इंडिकेटर हो सो यू कैन गेट दिस थिंग फास्टर, कि आपको फिर इंडिकेटर सेटअप नहीं करना पड़ेगा आईडी और ओडी में। आप एक ही सेटअप में, एक आईडी में और एक ओडी में, आप पार्ट को 2 इंडिकेटर में लगा दीजिए, सेट कर दीजिए, फिर आपका जो पार्ट है एक बार में ही पूरा से कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। तो आपको अगर मशीनिंग एल्यूमिनियम टेपर्स, वो वाला वीडियो वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर वो वाला वीडियो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, सो व्हाट यू हैव सीन इज दैट वी इंटेंशनली डिड 3 थिंग्स इन वन सेटअप। इसका ओडी टर्निंग हम लोगों ने किया था, इसका ओडी टर्निंग, ठीक है। एंड दूसरा था वी बोर्ड इट। पहले तो ड्रिल किया था, हम लोगों ने इसको बोर्ड भी किया था, ताकि इसका जो ये वाला फेस है और ये वाला जो छोटा सा अभी बोर है, बिकॉज वी मशीन्ड दिस टेपर आउट, तो बोर का तो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, बट इतना हिस्सा ही हम लोग को चाहिए। सो वी हैव 2 पैरेलल एंड कॉन्सेंट्रिक फेसेस एस्टेब्लिश्ड एक सेटअप में है, तो ये और इसमें कोई रन आउट नहीं रहेगा। ये और ये एकदम से पैरेलली होगा, बिकॉज ये दोनों एक ही सेटअप में हुआ है। दैट इज़ हाउ वी डिड। वैसे मैं आपको उससे पहले बता दूं कि इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है उसमें 40 माइक्रॉन्स, 30 टू 40 माइक्रॉन्स अगर आपका जॉब में रन आउट है तो उसको एक्यूरेट कहा जाता है। बट जो इंपीरियल लोग हैं उनके लिए 30 टू 40 माइक्रॉन्स मतलब आप रफली 1.5 थाउजेंड्स ऑफ एन इंच, तो दैट इज़ फॉर इंपीरियल गाइज। बट मीट्रिक में दैट इज़ 30 टू 40 माइक्रॉन्स। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये पार्ट को वेल विद इन 30 टू 40 माइक्रॉन्स इसका एक्यूरेसी हम लोग अचीव करें। यूजुअली तो हम लोग 10-15 माइक्रॉन्स का एक्यूरेसी ट्राई करते हैं एज मच एज पॉसिबल। मेरा जो लेथ का जो स्पिंडल है उसमें जो बियरिंग्स है, दोज आर जस्ट नॉर्मल बियरिंग्स एसके मेट का, तो उसमें भी 10 माइक्रॉन्स, सॉरी हाँ 10 टू 15 माइक्रॉन्स उसमें भी एक्यूरेसी का रन आउट है। तो वी कैन नॉट अचीव एनी मोर एक्यूरेट दैन 10-15 माइक्रॉन्स। तो दैट इज़ क्योंकि ये बियरिंग जो लेथ का है, ये लेथ मशीन जो मैं यहाँ पे है अभी, ओके, सो दैट इज़ द एक्यूरेसी रन आउट ऑफ माई लेथ स्पिंडल बियरिंग्स। तो वी ट्राई टू अचीव दैट मच अमाउंट ऑफ रन आउट इन ईच एंड एवरी पार्ट। अगर आप लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हो विच इज़ कॉल्ड सरफेस गेज, ठीक है हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसमें जंग आ गया है जैसे कि आप देख सकते हो। ये
अगर आपके पास डायल इंडिकेटर नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक डायल इंडिकेटर में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। वरना कुछ कहीं पे अगर इंडिकेटर नहीं पहुंच पाएगा, देन यू कैन यूज दिस सरफेस गेज, बट देन वेर एवर पॉसिबल यूज डायल इंडिकेटर, बिकॉज दैट इज अ फार मोर प्रिसाइज वे ऑफ मेजरिंग पार्ट रन आउट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जंप टू द लेथ। और इसमें हम लोग ये एक पार्ट को वी विल इंडिकेट इट एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस रन एज ट्रू एज पॉसिबल। ओके गाइज, तो फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, जो पहला चीज़ है विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इज मेक श्योर ये जो जॉज है, जहाँ पे ये जो पार्ट है ये हम लोग बिठाएंगे, इट इज़ क्लीन। तो आप लोग इसमें ब्रश यूज़ कीजिए पहले, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ अ ब्रश। ओके, और मेजर चिप्स अगर गिर गया देन यू यूज़ दिस हैंड, और आप देख सकते हैं दिस वॉज डर्टी बिकॉज वी आर इंडिकेटिंग इट इन सच प्रिसीशन। तो अगर आपका जॉज में थोड़ा भी अगर चिप्स रहे तो that would create problems with holding the part, और concentric run out में भी वो influence करेगा। we don't want that, so have this jaws very much clean, and once अगर आपका हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो it's mostly clean, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि jaws clean है कि नहीं। we'll make a separate video on how to clean the jaws properly। कभी कभी इसको खोल के भी clean करना पड़ता है, we do that from time to time। और जैसे ये एक काम हम लोग पूरा बैच हो गया, देन दिस चग विल गो इनटू अ सर्विस, और हम लोग इसको खोल के अच्छे से क्लीन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस जॉज आर क्लीन। सो यहाँ पे 2 मार्क्स है, वी यूज दिस एज अ मास्टर, के हेयर वी हैव 2 मार्क्स एंड वी यूज दिस एज अ मास्टर। तो हम लोग इसको हमेशा ऊपर रखते हैं। सो लेट्स जस्ट पुट दिस पार्ट इन। सो हम लोगों ने ये पार्ट में लगा रहे हैं अभी, एंड वी टाइटन दिस, हल्का सा हैंड टाइटी इनफ है। एंड ये वाला जॉब भी हम लोग टाइट अभी के लिए कर रहे हैं, just hand tight। So 2 indicator method, one is a test indicator, the other one is a dial indicator। तो ये डायल इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे टू गेट एन आइडिया ऑन दिस साइड, एंड वी विल मेक श्योर कि ये जॉज क्लियर कर रहा है। कैन यू सी द रन आउट? इसमें रन आउट है, आई होप यू कैन क्लियरली सी। मैं आपको जूम करता हूँ सो डैट दिस इज इजिली विजिबल। ओके, एंड द सेकेंड इंडिकेटर is this one which we have is a test indicator, so we are keeping this as a side। तो ये यहाँ पे रखते हैं, we will use this in a moment। now the first thing is to locate which one is high, which one is low। so this is high and this is low। usually हम लोग जब indicate करते हैं दोस्तों, we locate the highs and the lows। ये जो जॉब में हम लोग हाइज और लोस को डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज क्लियरली द हाई, सॉरी लो, एंड दिस इज द हाई। तो पहले क्या करेंगे, हाई को टाइट करेंगे, ये थोड़ा टाइट किया, ये नीडल यहाँ तक आया, एंड विल चेक द लो। तो द लो इज 45 एंड द हाई इज नाउ लो बाई 10 माइक्रॉन्स। ओके, तो नेक्स्ट ये 2 जॉ को चेक करेंगे, ये 40 है, दिस इज ये 40 है, दिस इज ऑल्सो 40। एक्चुअली एक काम करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया, लेट मी पुल दिस थिंग अ लिटिल आउट ताकि इसको इंडिकेटिंग और अच्छे से कर पाए। सो विल हैव टू पुट दिस थिंग अ लिटिल आउट। ओके, दिस इज, आई थिंक दिस विल डू।
we'll have to adjust the indicator. ओके, वेरी क्लोज। तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हो, दिस पार्ट इज रनिंग आउट। इसमें कॉन्सेंट्रिक रन आउट भी है और पार्ट का भी रन आउट है, मतलब ऐसा 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 भी, ये पार्ट ऐसा 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 भी हो रहा है और ये ऐसा ऐसा भी हो रहा है। सो वी हैव टू टैकल टू थिंग्स। पहला जो करेंगे इस पार्ट को, इसका 1 मिलीमीटर कुछ आउट है। ओके, सो ये हाई है, इसको टाइट करेंगे और फिर जाएंगे लो में। दिस इज़ द लो, सॉरी दिस इज़ द लो। इसको लूज़ करेंगे, ये लूज ही था। सो वी विल अगेन गो 180 डिग्री, तो ये हाई हुआ, इसको टाइट करेंगे। तो 60 माइक्रॉन्स, अभी 50 माइक्रॉन्स के आसपास है। सो अगेन इसको थोड़ा टाइट करेंगे बिकॉज दिस इज़ हाई, ये थोड़ा टाइट ही है, एंड दिस इज़ लो, तो इसको लूज़ करेंगे। अभी 30 तक गया। ओके, सो द हाई इज़ नाउ दिस वन। इसको यूजुअली आप डिवाइड कीजिए, अगर आपका टोटल 50 माइक्रॉन्स रन आउट है तो जो हाई है उसको आप 25 तक लेके आइए और फिर लो उतना उतना तक ही आएगा। सो दिस इज़ बेसिकली वी आर इंडिकेटिंग इट बिटवीन 4 पॉइंट्स। तो ये एक पॉइंट हो गया 40 है, ये एक पॉइंट होगा 40 है, ये 30 है और ये 50 है। तो इसको 40 तक ले आने का कोशिश करेंगे। सो ये अभी 40 तक आ गया। आपको शायद से डायल दिखेगा नहीं, आई विल शो यू द डायल okay in a minute, but then this is mostly now true। जैसे कि आप देख रहे हो ज़्यादा निडल मूव नहीं कर रहा है। सो दिस इज पार्ट ए ऑफ डायल इंडिकेटिंग डन। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस डायल इंडिकेटर। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर बम्पिंग, बट डायल इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करने से पहले वी विल लाइक टू क्लीन दिस बोर्ड। तो अगेन इसमें चिप्स था, एज यू कैन क्लियरली सी चिप्स। तो चिप्स रहेगा तो आपको रनआउट में इन्फ्लुएंस आएगा, तो आपको फॉल्स रीडिंग भी आ सकता है। सो वी क्लीन दिस चिप्स। तो इन दिस केस हाथ से भी क्लीन करेंगे तो भी काम हो चल जाएगा अपना। ओके, सो वी पुट दिस पार्ट इन। ये इन हो गया, अब इसको टाइट कर रहे हैं। सो ओके, शायद आपको इसका डायल नहीं दिख पाएगा, बट देन वी विल इसको कैमरा को हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि आपको भी दिखे। ओके, आई गेस नाउ इट इज़ विजिबल। सो दोस्तों, द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू डू, कैन यू सी बोथ दिस नीडल्स? ओके, वी नीड टू टच दिस टू द जॉब। तो जब भी इसको, ये फाइन एडजस्ट है वैसे, दिस इज़ द फाइन एडजस्ट स्क्रू, और जैसे इसको हम लोग टच करते हैं ये थोड़ा नीचे हल्का हल्का करके नीचे आता है। इसका एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया और ये नीचे अभी तक आया नहीं। सो गिव मी अ मोमेंट, इसको हम लोग ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। ओके, दिस इज़ द फाइन एडजस्ट, और वी हैव टू ब्रिंग दिस थिंग डाउन। सो नाउ इट विल वर्क होपफुली। ओके, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, ऑल राइट। सो नाउ ये क्लियरली ये बोर्ड के अंदर चला गया। आई शो दिस टू यू इन दिस क्लिप। सो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि दिस नीडल इज इनसाइड द बोर एंड वी नीड टू टच इट टू द जॉब। तो वी हैव दिस फाइन एडजस्ट, और इसको हम लोग घुमाएंगे। ये अभी जॉब को टच कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द फाइन एडजस्ट। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे 2 माइक्रॉन्स है एंड दिस इज़ वेरी मच आउट। अगर आप लोग ये एडजस्टमेंट जो चक का है उससे आप इसको 0 में रखेंगे तो फिर ये आउट हो जाएगा, और क्योंकि ये आउट नहीं है तो फिर ये आउट है। इसका मतलब द पार्ट इज क्रूकेड एंड द पार्ट विल बी डूइंग लाइक दिस जब आप टर्न करोगे। सो द बिकॉज दिस इज अ फोर्थ जॉ, द आइडिया इज कि ये चक अपना स्पिंडल में घूमे, ऐसे करके ना घूमे, और ऐसे 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 करके ना घूमे। ओके, सो हेयर कम्स द सेकेंड पार्ट
ऑफ दिस इंडिकेटिंग, जिसमें हम लोग ये हाई है 50, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस, तो 30 तक लेके आया एंड यू कैन सी अभी 20 माइक्रॉन्स इसका रन आउट है और ये आउट हो गया ये आउट हो गया, कैन यू सी दिस, ये आउट हो गया। सो अभी दोनों ही 20 माइक्रॉन्स के आसपास है। सो लेट्स टैकल दिस नाउ। तो दिस इज हाई, इसको हम लोग टाइट करेंगे, तो द रन आउट इज नॉट मच नाउ, ये 40 है, इसको थोड़ा और जाएगा। ओके, सो ये ज़्यादा अभी रन आउट है नहीं एंड वी आर सीइंग कि इसमें वापस से रन आउट आ गया। सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन यूजुअली इट टेक्स अबाउट 10-15 मिनट्स। ये 25 तक लेके आया एंड आई कैन सी द रन आउट हैज़ डिक्रीज्ड। तो देन अगेन इसका हाई स्पॉट ये है, तो इसको 20 तक ले आएंगे एंड देन द डिफरेंस नाउ इज क्लोज टू 10। तो इसका फिर भी हाई स्पॉट ढूंढते हैं, दिस इज़ द हाई स्पॉट, और इसको भी 20 तक ले आते हैं। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इज़ वेरी लो एंड देन व्हेन वी सी दिस वी कैन सी दैट दिस इज़ द हाई स्पॉट। फिर इसको टाइट करेंगे और ये थोड़ा टाइट ही है, तो जो लो है अगर आप ये साइड को इंडिकेटर रखते हैं तो हाई को आपको टाइट करना पड़ेगा और लो को लूज रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाई एंड दिस इज़ ऑलरेडी टाइट, तो हम लोग लो में जाएंगे और लो को लूज करेंगे। ये लो है तो इसको थोड़ा हल्का हम लोग ने लूज कर दिया, तो ये 40 तक आ रहा है। सो वी कैन सी द नीडल मूवमेंट इज़ नॉट मच, लेकिन अगेन यहाँ पे आ गया। ओके, सो हाई, इसको हम लोग ने, सो वी आर ब्रिंगिंग दिस क्लोज गाइज, जैसे कि देख रहे हो दोनों ही नीडल ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। सो दिस इज एक्चुअली द वे टू प्रॉपरली इंडिकेट अ पार्ट। अभी ये 5 है एंड दिस इज 24, ज़्यादा चला गया ओके 20, तो दिस इज नॉट मूविंग मच एंड दिस इज ऑल्सो नॉट मूविंग मच, इस बोथ इज विजिबल। तो इसको पहले ये अभी कुछ अगर मैं आपको कहूँ दिस पार्ट इज रनिंग 30 माइक्रॉन्स आउट, 40 माइक्रॉन्स आउट सॉरी, ये साइड में, और ये साइड में दिस इज रनिंग बाई 20 माइक्रॉन्स। सो वी आर वेल विद इन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 40 माइक्रॉन्स। तो अभी जो करना है दैट वी कैन ऑल्सो फाइन ट्यून दिस। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे काम खत्म हो गया है, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, बस इंश्योर कर लेना काम स्टार्ट करने से पहले कि सारा जॉस टाइट है। बट वी आर गोइंग टू go one step further and we will ensure that the part runs very true. So for that reason we are again going to find the high spot here, और इसको हल्का सा टाइट किया 10 माइक्रॉन्स। then we are going to find there is not much run out here, not much run out है ही नहीं मतलब। ओके, सो वी आर वेल विद इन 10 माइक्रॉन्स कह सकते हैं हेयर, एंड यहाँ पे हम लोग आउट है बाई 8 माइक्रॉन्स, सॉरी 80 माइक्रॉन्स। इसका हाई स्पॉट पहले ढूंढ लेंगे। सो दिस इज द हाई। अभी बहुत जोर जोर से टैप करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज वी आर चेसिंग माइक्रॉन्स नाउ 10-20 माइक्रॉन्स। ओके, तो हल्का सा हम लोग टैप करेंगे। ओके, सो लेट मी ब्रिंग दिस टू 0 ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझने में इजी आए। इफ़ दिस इज़ विजिबल क्लियरली, मैं थोड़ा और कैमरा आपको जूम करता हूँ। तो लेट्स फर्स्ट सी दिस इंडिकेटर। सो
ये 0 0 2 3, तो इसको okay, so this is 2 now, 2.5, this is 1, this is 2.5, and this is 0. So दोस्तों, this is just an educational video that we wanted to post, ताकि आपको भी दिखे कि हाउ दिस जॉब्स आर टू बी डन. वैसे ये नीडल में हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 0 किया, एंड एज यू कैन सी देयर इज़ नॉट मच नीडल मूवमेंट. 10 माइक्रॉन्स का रन आउट है. and when we are moving to this, mostly what we can see is that क्योंकि ये बोर हम लोगों ने ये बोर्ड जो है हम लोगों ने रफ बोरिंग किया था, so this might come as कि ये बोर का जो सरफेस फिनिश है that is might not be good because 10-15 माइक्रॉन्स का रन आउट का एक्यूरेसी तो उसमें भी आ जाता है. so this is it. so हम लोग कोशिश करेंगे फिर भी, but I don't think that we are going to get in much any more close. But you see, this is 10, this is also 10, this is minus 10, and this is okay. So this middle is fluctuating a little, but this needle is very much smooth. जो नीचे का जो needle है, it is very much smooth. So दोस्तों, हम लोगों का जो पर्पस है, ये पर्पस इसमें सॉल्व हो जाएगा. दो चीज़ है, एक तो टाइमिंग, जो टाइम आपको लगता है ये पार्ट को ट्रू करने में, that comes under machine time. और आप जितना ज़्यादा फंसी रहेंगे कि आपको पार्ट को उतना ट्रू करना है, उतना आपका वक्त का बर्बादी होगा, और आपका जो जॉब का जो प्रोसेस है, बिकॉज वी आर डूइंग इट मैनुअली, तो मशीनिंग का तो टाइम लगता है अपना, सो यू आर जस्ट लूजिंग मनी ऑन दैट. तो दिस इज़ वेल विद इन द स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एंड वेल विद इन द स्टैंडर्ड ऑफ अस कि प्रोडक्ट जो है वो 10-15 माइक्रॉन्स का रन आउट रहे. ये बोर हम लोगों ने इसीलिए किया, जस्ट टू ड्रिल के बाद हम लोगों ने इसमें बोर इसीलिए किया जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग जब इंडिकेटिंग करेंगे इसका पैरेलल इंडिकेटिंग हो. बस इतना ही था, और कुछ कारण था नहीं, वरना ड्रिल करके हम लोग छोड़ देते. सो बिकॉज वी वांटेड कि ये पार्ट को हम लोग पैरेलल रखे, दैट इज़ द रीज़न वाई वी बोर्ड इट. तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो शॉर्ट वीडियो है, जब एडिटिंग करेंगे तब मालूम होगा ये कितना शॉर्ट है, आपको अच्छा लगा होगा. आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा. एंड दिस डायल इंडिकेटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी मशीन शॉप, या फैब्रिकेशन का शॉप भी हो तो भी आपको डायल इंडिकेटर बहुत कभी कभार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा आपका वर्कशॉप में. तो दीज आर वेरी हैंडी टूल्स, यूज देम एज मच एज पॉसिबल, एंड एटलीस्ट बाई 10,000 1200-1500 में आपको amazon.in में मिल जाएगा विथ स्टैंड. सो विद दैट सेड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों. मिलते हैं अगले कोई एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस.